बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री में एक नया तहलका मचाने वाला है। अब शाहरुख खान ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से जवान को लोगों ने सोचा था कुछ उससे भी बेहतरीन कुछ नया लेकर अब शाहरुख खान आ चुके हैं। अगर बात करूं इस ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर ने पूरी तरीके से इंडस्ट्री में तहलका मचा के रख दिया है। अब शाहरुख खान किंग खान क्यों है, ये उन्होंने अक्सर हमें साबित किया है, और अब इस बार जवान लाकर साबित कर दे कि क्यों उन्हें बॉलीवुड का किंग कहा जाता है। जिस तरीके की उन्होंने इस ट्रेलर के अंदर में अपनी डायलॉग डिलीवरी से हम सभी को इम्प्रेस किया है, अपने नए नए लुक से इम्प्रेस किया, लेकिन जब टीजर आया तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारी बातें भी हम तक पहुंची कि भाई क्या कुछ होगा इस फिल्म के अंदर में। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेलर हम सभी के बीच में आया और इस ट्रेलर के जो हमने अलग अलग टप्पे देखे, उस समय बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले ये कि दीपिका पादुकोण, रिद्धि डोगरा, सुनील ग्रोवर, ऐसे बड़े बड़े नाम इस फिल्म के साथ जुड़े जा रहे थे जो अभी तक क्लियर नहीं किए गए थे, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर में सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा किंग खान यानी कि हमारे शाहरुख खान को दीपिका पादुकोण धोबी पछाड़ देती है, और हमारे सुनील ग्रोवर भी शाहरुख खान की तलाश में लगे हुए हैं, और रिद्धि डोगरा भी शाहरुख खान से कुछ बात करते हुए हमें नजर आई। यानी कि हाँ, ये तीनों किरदार अलग अलग भूमिका निभाते हुए हमें नजर तो आएंगे ही, लेकिन हाँ, जिस तरीके से विजय सेतुपति ने अपने कैरेक्टर को पकड़ा है और साबित कर दिया है कि साउथ इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं विलन के मामले में पीछे नहीं है। और हाँ भैया, हम सब तो निकल पड़े थे शाहरुख खान के उस 7-8 लुक के पीछे, लेकिन यहाँ पे विजय सेतुपति भी 2 लुक लेकर अपनी ऑलरेडी पकड़ बनाकर बैठे हैं। जी हाँ, हम ट्रेलर के अंदर कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि विजय सेतुपति भी हमें 2 किरदार के अंदर में नजर आएंगे। शाहरुख खान के अलग अलग रूप यहाँ पर हमें देखने मिले, लेकिन हाँ, जब उन्हें गंजा पाकर मेट्रो के अंदर डायलॉग डिलीवर करते हुए देखा ऑडियंस ने, तो अपना दिल दे बैठी। जी हाँ, जब उनसे पूछा जाता है कि और क्या चाहिए, तो कहते हैं आलिया भट्ट, यानी कि कहीं ना कहीं आलिया भट्ट पे भी उनका प्यार नजर हमें आ रहा है। और उन 7 किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शाहरुख खान ने हम सभी के बीच में लाया है। हम जवान अपनी जान 10 बार दाव पे लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। एक पैट्रियोटिक डायलॉग हम सभी के बीच में आते ही गुज़बम्स आ जाता है, क्योंकि शाहरुख खान अपनी आवाज़ और अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए बहुत लंबे समय से जाने जाते हैं। और जब ये बंदा कुछ ऐसे पैट्रियोटिक डायलॉग जब अपने मुंह से कहता है और अपने तरीके से प्रेजेंट करता है, तो ऑडियंस उसकी दीवानी हो जाती है। एक मूंछ और वर्दी पर जब ये डायलॉग उनके मुंह से सुने गए, तो ऑडियंस अपना होश संभाल नहीं पाई। लेकिन हाँ, इस फिल्म में बहुत कुछ नए नए एंगल्स हमें देखने मिले हैं, और फिल्म कैसी होगी, क्या होगी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये एक देशभक्ति की तरफ लेकर जाती है, तो कहीं ना कहीं एक एक्शन की तरफ लेकर जाती है, कहीं ना कहीं एक बदले की भाव भी नजर आती है। कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि सारा हिंदुस्तान किंग खान का फैन है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पूरी 12 मुल्कों की पुलिस इसे पकड़ने के पीछे लगी है। अब क्या वजह है, क्यों हो रहा है ये सब, ये तो अब हमें पूरी फिल्म से ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, जितने भी कैरेक्टर, जितनी भी कास्टिंग की गई है, सभी ने किंग खान के साथ काम करने की अपनी जो तमन्ना थी पूरी कर दी है। ये हमें उस फिल्म से ही देखने में नजर आ रहा है। फिल्म के जब गाने हम सभी के बीच में आए, तो गानों ने भी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के खिलाफ जो ये वुमेन टीम खड़ी हुई है ना, उसे पकड़ने के लिए, जिसमें हमने देखा नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, मतलब ये जो तीनों अलग अलग जो कैरेक्टर हमने देखे जो शाहरुख खान को पकड़ने की पूरी जद्दोजहद लगे, जिसमें हमें अब सुनील ग्रोवर का भी नाम हमने ऐड कर दिया कि अब वो भी इस वुमेन टीम को ज्वाइन कर लिए शाहरुख खान को पकड़ने के लिए। अब ये सारी अपनी ताकत लगा देते हैं भाई शाहरुख खान को पकड़ने के लिए, और अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं शाहरुख खान तक पहुंचने के लिए। लेकिन बीच में फिर सुनील ग्रोवर एक डायलॉग देते हैं, मैम हम कैसे पकड़े, आधा देश उसका फैन है। मतलब कहीं ना कहीं शाहरुख खान कुछ ऐसा भी काम करते नजर आएंगे जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान उन्हें सपोर्ट भी कर रहा है। अब देखना ये होगा कि अब वो डायलॉग में ये भी कहते हैं कि जब मैं विलन बनता हूँ तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं पाता। तो भैया अब सवाल ये है कि ये विलन है कि हीरो है, ये क्या है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, इनके जितने भी किरदार पर्दे पर आ रहे हैं वो लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर फिल्म की बात करूँ विलन चॉइस की, तो भाई अगर विजय सर से बेस्ट इस फिल्म के लिए विलन शायद ही कोई उन्हें टक्कर दे पाएगा। क्योंकि बॉलीवुड का जब किंग खान दोनों किरदार निभा रहा है, हीरो और विलन, वो भी अलग अलग अंदाज में, और उसके सामने किसी विलन को देना, तो भाई वो तगड़ा ही चाहिए, वरना फिर वो विलन लगेगा ही नहीं। और विजय सेतुपति जिस तरीके से अपने वाइट बियर्ड, वाइट हेयर वाले लुक में हमें नजर आ रहे हैं, और बीच में जब चीते की एक गुर्राहट आती है, तब समझ में आता है कि हाँ, अब शाहरुख खान कुछ नया लेकर आने वाले हैं। पूरे अगर फिल्म की बात करूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें दिखाया गया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कहीं ना कहीं हमें हॉलीवुड का टच भी दे रही है। भाई बॉलीवुड की फिल्म देखते देखते आप हॉलीवुड में भी जाते हैं, इस तरीके कुछ यहाँ पे हमने देखे। और हाँ, सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ, वीएफएक्स की बात करूँ, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सही सही जगह पे इसका इस्तेमाल किया गया है। सारी कास्टिंग भी जबरदस्त, यानी कि ऑल ओवर हमें एक फैमिली एंटरटेनमेंट ड्रामा फिल्म भी मिलेगी, फुल एक्शन फिल्म भी मिलेगी, और हमें
बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड ये तीनों का मिक्सचर देखने मिल सकता है इसके अंदर में, क्योंकि हाँ, बॉलीवुड के किंग खान, हमारे साउथ की बड़ी बड़ी एक्टर एक्ट्रेस, और हॉलीवुड का टच, यानी कि एक फिल्म में फुल मसाला हमें देखने मिलेगा। अब देखना ये होगा कि 7 सितंबर को किस तरीके के टप्पे आकर शाहरुख खान, नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, विजय सेतुपति, सुनील ग्रोवर और भी बड़े बड़े कलाकार, रिद्धि डोगरा, क्या कुछ नए नए अपने कैरेक्टर में खुलासा करेंगे, कितना कुछ यहाँ पे नया होगा। अब भाई बाजी कभी भी पलट सकती है, तो जस्ट वेट एंड वॉच जवान ऑन 7 सितंबर।